सूर्य की सतह पर 5 साल में चौथा सबसे शक्तिशाली विस्फोट, किसी अनहोनी की आशंका तो नहीं। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आज चले फिर से अंतरिक्ष के सफर पर। अंतरिक्ष के हैं या फिर सूर्य के सफर पर? जी हाँ, सूर्य में बहुत सारे तूफान आ रहे हैं और इन सब का भी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। सूर्य में जो इतने सारे तूफान आ रहे हैं, आखिर उसका कारण क्या है और इससे धरतीवासियों को या अर्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2027 को लॉन्च किया था सफलतापूर्वक। L1 का मतलब लाग्रेंज बिंदु 1 है। कोई लाग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां दो बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लाग्रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करता है, जैसे हम गाड़ी पार्किंग करते हैं। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। वर्तमान में पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 110 दिन लगते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर उसकी अंतिम गंतव्य कक्षा हेलो में स्थापित कर चुकी है। ये एक सूर्य मिशन है और ये बहुत सारे तथ्यों के बारे में पता करेगी। ये भी पता करेगी कि सूर्य में इतने सारे विस्फोट क्यों हो रहे हैं, आखिर सूर्य देवता इतने गुस्से में क्यों हैं। तो कमर की पेटी बांधने चलते हैं आज सूर्य के सफर पर। रूसी खगोल वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर 5 साल में चौथे सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर को नोट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सूर्य के एक ही एक्टिव क्षेत्र में लगातार 2 सोलर फ्लेयर को देखा गया है। इस सोलर फ्लेयर से पृथ्वी को तत्काल कोई खतरा तो नहीं है। वाशिंगटन वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर 5 साल में चौथे सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर को उठते हुए देखा है। इस घटना को वैज्ञानिकों ने बताया कि यह सोलर फ्लेयर सूर्य की सतह पर एक्टिव जोन 3676 में उठते हुए देखा गया। रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की सौर खगोल विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी वेबसाइट पर इस घटना की सूचना दी। प्रयोगशाला के अनुसार यह घटना सूर्य पृथ्वी एक्सिस से दूर सोलर सरफेस के पास हुई है। 5 साल में चौथा सबसे बड़ा विस्फोट है। प्रयोगशाला ने कहा इस घटना को X2.6 के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कैटलॉग के अनुसार यह पिछले 5 वर्षों में चौथी सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर है। उन्होंने यह भी कहा इस सोलर फ्लेयर के पृथ्वी पर प्रकोप के प्रभाव की संभावना वर्तमान में बेहद कम आंकी गई है। ऐसी संभावना है कि फ्लेयर से निकलने वाले हाई स्पीड वाले अवशोषित कण अंतरिक्ष यान को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि चुंबकीय तूफान और अरोड़ा उत्पन्न होने की संभावना 5% से कम है। एक सोलर सर्किल में 2 विस्फोट की घटना भी दर्ज की गई है। यह सोलर फ्लेयर सक्रिय क्षेत्र 3576 से फूटा है, जहां कुछ दिन पहले X3.3 स्तर का एक अन्य सोलर फ्लेयर रिकॉर्ड किया गया था। यह पहली बार था जब सूर्य के एक क्षेत्र में सोलर सर्किल के भीतर 2 उच्च शक्तिशाली वाले विस्फोट दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर 1 जनवरी 2024 को देखा गया था। इसकी तीव्रता X5.0 मापी गई थी। सोलर फ्लेयर को इनके एक्सरे उत्सर्जन की तीव्रता के अनुसार 5 ग्रेडों में क्लासिफाइड किया गया है, A, B, C, M और X। तो सूर्य में विस्फोट तो हो रही है, लेकिन हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है। तो कैसा लगा आप लोगों को सूर्य लोक के सफ़र पर? उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। तो अब सूर्य लोक से वापस आ जाइए और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट्स, एक नए रोमांचक सफ़र पर। तो देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।